स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो है परफेक्शन आईएएस के द्वारा जो 69 बीपीएससी पीटी परीक्षा के लिए न्यू सेट निकाला गया है उसका ये प्रैक्टिस सेट 24 या 4th मान लीजिए, क्योंकि जो न्यू टेस्ट सीरीज है इसमें 1 to 5 ही जो है आपका प्रैक्टिस सेट है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के सवालों को। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का हमारा पहला सवाल है, भारत के प्रायद्वीपीय खंड के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है हमें। पहला जो कथन है, कार्बी आंगलोंग और मेघालय पठार पश्चिम में और पूर्व में राजस्थान इस ब्लॉक के विस्तार हैं। दूसरा कथन है, पूर्वोत्तर भाग मेघालय में मालदा भ्रंश द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग होते हैं। कौन सा कथन सही है आपको यह बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी। ना तो एक सही है ना ही बी सही है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, उत्तर पूर्व में कार्बी आंगलोंग और मेघालय पठार और पश्चिम में राजस्थान भारत के प्रायद्वीपीय खंड के विस्तार हैं। तो इस प्रकार जो है जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में है आपका, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी बाघों की नवीनतम स्थिति 2022 के रिपोर्ट के अनुसार वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या अनुमानित की गई है। कितनी संख्या है बाघों की, ये पूछ रहा है आपसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कुल 54 बाघों की संख्या जो है होने का अनुमान लगाया गया है। देखते हैं अगले सवाल को। दूध संग्रहण में सुधा देश में कितने स्थान पर पहुंची है। तो यह पहुंच गई है आपके 6ठे स्थान पर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। याद रखिएगा, कॉम्फेड के निर्देशक मंडल की 10वीं 102वीं बैठक पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की प्रधान सचिव कॉम्फेड की अध्यक्ष जो है विजय लक्ष्मी की अध्यक्षता में हुई और उन्होंने इस मीटिंग में बताया कि कॉम्फेड पूरे विश्व में जो है 6ठे स्थान पर पहुंच गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है, कौन सा पर्वतीय दर्रा लद्दाख के लेह को शेष भारत से जोड़ता है। तो यह जोड़ता है आपका जोजिला दर्रा। अगला सवाल है, निम्नलिखित जिलों पर विचार करने को कहा है। कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल। कौन सा जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है, आपको यह बताना है। तो ऑप्शंस को देखने पर फ्रेंड्स आप पाएंगे तीनों ही जो ज़िले हैं कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज, ये तीनों ज़िले जो हैं आपके पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। कौन सा चैनल या मार्ग निकोबार द्वीप समूह को इंडोनेशियाई द्वीप सुमात्रा से अलग करता है। तो यह अलग करता है आपका ग्रैंड चैनल। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में है, हाल ही में समाचारों में देखा गया डोरा अरास गैस क्षेत्र किस सागर में स्थित है। तो यह स्थित है आपके फारस की खाड़ी में। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में है, भारत में मिट्टी के प्रकार और उसके घटकों के बीच निम्नलिखित में कौन सा सही मेल है। तो जो सही मेल हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शंस को देखने पर आप पाएंगे जो जलोढ़ मिट्टी और कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध मुख्य रूप से उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। यह जो कथन है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। अगले सवाल में दिया है आपका, निम्नलिखित बायोस्फीयर रिजर्व को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसको दक्षिण से उत्तर की ओर जब व्यवस्थित करेंगे तो पाएंगे पहले आएगा मन्नार की खाड़ी, फिर आएगा आपका अगस्त्यमलाई, फिर आएगा आपका नीलगिरी, फिर आएगा सिमलीपाल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3, 1, 2, 4। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन सी नदी बिहार राज्य से होकर बहती है। कौन सी नदी बहती है आपको बताना है, विकल्प से आपको चुनकर बताना है। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि ऑप्शन में जो दिया गया है आपका गंगा, सोन, महानंदा, कोसी, ये जो 4 नदियां हैं इनका जो बहाव स्थल है ये बिहार राज्य से होकर बहती हैं। यमुना जो हो जाएगा इसमें नहीं होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। नीचे दिए गए कथनों द्वारा स्थानों को पहचानें।
यह पटना की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है, जिसका नाम इसके जीर्णोद्धारकर्ता के नाम पर रखा गया है। इसका निर्माण गौर के अलाउद्दीन शाह सुल्तान के शासनकाल के दौरान मुआज़िम नज़ीर खान ने करवाया था और 1645 ईस्वी में बेगम हज़ाम ने करवाया था। आपको सही विकल्प चुनने को कहा गया है। तो फ्रेंड्स, इसका सही विकल्प जो हो जाएगा बेगो हज्जाज की मस्जिद। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। पटना की किशनगंज जाते समय न्यूनतम कितने जिलों से होकर गुजरना पड़ेगा? अगर आप पटना से किशनगंज जाएंगे तो इसमें जो है कम से कम 5 जिलों से हमें गुजरना पड़ेगा। ये 5 जिले याद रख सकते हैं: पटना, समस्तीपुर, खगड़िया, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज। अगला सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो यह जिला है आपका पटना जिला। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सी नदी कांवर झील से संबंधित है? तो यह है आपका कांवर झील से जुड़ी इस नदी का उद्गम सोमेश्वर पहाड़ी से होता है। यह जो कांवर झील से संबंधित कथन है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है बिहार का कौन सा जिला मजहर कुंड और धुआं कुंड से संबंधित है? तो यह जो हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सा देश दक्षिण अमेरिका में स्थित नहीं है? आपको यह बताना है। तो नाइजीरिया जो हो जाएगा यह दक्षिण अमेरिका की देश नहीं है, क्योंकि यह पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सी यूक्रेन की ऊंची पर्वत श्रृंखला है? तो यूक्रेन की ऊंची पर्वत श्रृंखला हो जाएगी कार्पेथियन पहाड़ियाँ। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल में है तेजपुरा, सिफा और डेफा लघु जल विद्युत परियोजनाएं बिहार के निम्नलिखित में किस जिले में स्थित हैं? तो यह अवस्थित है आपके वह जिला जहां एनटीपीसी नवीन नगर स्थित है। अगले सवाल को देखते हैं। स्टेकलाइट और स्टेगमाइट निम्नलिखित में से संबंधित स्थल रूप हैं। आपको बताना है किसके स्थल रूप हैं। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा चूना पत्थर का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। 2019 के आंकड़ों की तुलना में बिहार के किस जिले में वन क्षेत्र सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है? तो सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है आपके बांका में। अगला सवाल है निम्नलिखित में किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? तो भूगोल शब्द का प्रतिपादन किया गया था आपका, ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी हो जाएगा, एराटोस्थेनेज ने किया था सर्वप्रथम। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी के क्षेत्र में उनके योगदान और डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज के लिए जाना जाता है? तो यह जाने जाते हैं जेम्स वाटसन। क्वेश्चन नंबर 23 में है आपका प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश निर्भर प्रतिक्रियाएं होती हैं। तो यह होती हैं क्लोरोप्लास्ट की थाइलाकोइड झिल्ली में। नेक्स्ट है तुलसी के पौधों में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण औषधीय गुण है। किसके कारण गुण है ये? तो यह हो जाएगा फिनोल और फ्लेवोनॉइड के कारण। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। पौधों में किस प्रकार का क्लोरोफिल सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए पौधों में क्लोरोफिल का सबसे प्रचुर प्रकार है और यह प्रकाश संश्लेषण में शामिल प्राथमिक वर्णक है और सूर्य से प्रकाश ऊर्जा ग्रहण करने के लिए आवश्यक है। सवाल अगला है आपका। यदि 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 50 मीटर सेकंड स्क्वायर के साथ त्वरण के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो बल की मात्रा ज्ञात करना है आपको। तो इसका जो हो जाएगा आंसर 100 न्यूटन हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित पर विचार करना है और कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का उदाहरण है यह आपको बताना है। तो एक्सरे, प्रकाश तरंग और रेडियो तरंग में कौन कौन से हो जाएंगे? तो तीनों ही जो हो जाएंगे फ्रेंड्स विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रकार है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया किसके द्वारा संचालित होती है? तो यह होती है आपके
सामंजस्य तनाव सिद्धांत के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में किस धातु का उपयोग ट्रांजिस्टर अर्धचालक के रूप में किया जाता है? तो इसके लिए हम उपयुक्त में से सभी एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सिलिकॉन का और जर्मेनियम का, इन दोनों का ही उपयोग करते हैं फ्रेंड्स ट्रांजिस्टर में। तो याद रखिएगा, ये मुख्य तत्व होते हैं अर्धचालक के रूप में जिनका प्रयोग किया जाता है। अगले सवाल को देख लीजिए। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो सभी को पता होगा, ये फीमर के नाम से जाना जाता है, जिसे जांग की हड्डी में पाया जाता है। और फीमर जो है एक मजबूत हड्डी होता है जो शरीर के वजन का समर्थन और गति को सुविधाजनक बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। कौन सा रोग वायरल संक्रमण के कारण होता है जो लीवर को प्रभावित करता है? तो यह होता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस एक वायरल संक्रमण के कारण होने वाली बीमारी होती है और जो लीवर को जो है लीवर पर इफेक्ट पड़ता है इसका। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में है, निम्नलिखित में कौन सा मानव शरीर में रक्त कोशिका का सबसे प्रचुर प्रकार है? तो सबसे प्रचुर प्रकार हो जाएगा फ्रेंड्स आरबीसी। अगला सवाल है, कंकालीय मांसपेशी की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है सर्कोमोर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल में है, कौन सा कथन पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रांतिक कोण के कारण प्रकाश तरंगें पूरी तरह से एक ही माध्यम में परावर्तित हो जाती हैं। अगले सवाल में दिया है आपका, किसी माध्यम में ध्वनि का वेग निर्भर करता है, किस पर करता है यह बताना है आपको। तो ध्वनि का वेग निर्भर करेगा फ्रेंड्स, यह करेगा वेग के माध्यम, तापमान और घनत्व पर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगले सवाल को देख लीजिए। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव वह घटना है जहां क्या होता है? प्रकाश के संपर्क में आने पर किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। अगले सवाल में दिया है, घर्षण का गुणांक एक माप है, किसका माप है? तो संपर्क में आने वाले सतहों का खुरदरापन का। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में दिया है, निम्नलिखित में कौन सा अनुप्रयोग न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित है? तो यह है आपका रॉकेट प्रणोदन। यह जो है आपका न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित यह जो है घटना है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा, ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और न्यूटन के तीसरे नियम में कहा किया गया है, तो प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में है आपका, किस प्रकार के विकिरण में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से बने घनात्मक आवेशित कण होते हैं? तो यह होते हैं अल्फा कण। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल को देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सबसे अच्छा बताता है कि एक उपग्रह किसी ग्रह की कक्षा में क्यों रहता है? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल उपग्रह की गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। थर्मोडायनामिक्स का कौन सा नियम यह कहता है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल स्थानांतरित या रूपांतरित किया जा सकता है? तो यह नियम है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन एक समान गति का उदाहरण है? तो यह हो जाएगा, एक व्यक्ति पार्क में जॉगिंग कर रहा है। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। किसी संगीत वाद्य यंत्र की पिंच को वांछित आवृत्ति पर समायोजित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो इसे ट्यूनिंग कहा जाता है फ्रेंड्स। क्या? ट्यूनिंग। नेक्स्ट सवाल में है, पदार्थ की ठोस अवस्था में परमाणु या अणु होते हैं, तो यह घनिष्ठ रूप से पैक और अत्यधिक ऊर्जावान होते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में किस ऑक्साइड को अम्लीय ऑक्साइड के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो यह ऑक्साइड है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में ग्रीन हाउस गैस में ग्लोबल वार्मिंग क्षमता सबसे अधिक है, किस गैस की सबसे ये क्षमता अधिक है, आपको यह बताना है। तो यह गैस है आपका हाइड्रोक्लोरोकार्बन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन सी अम्ल क्षार प्रतिक्रिया की विशेषता है? तो यह है आपका उपयुक्त में से एक से अधिक इसका हो जाएगा अम्ल क्षार प्रतिक्रिया की विशेषताओं में से एक है।
नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, निम्नलिखित में कौन सा धातु का अयस्क है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो यह जो धातु है फ्रेंड्स, यह हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बोरेक्स सोडियम का एक अयस्क है जिसे चाकू से काटा जाता है, और सोडियम अपेक्षाकृत नरम होने के कारण भी जो है इसे चाकू से काटा जा सकता है। तो इस प्रकार जो हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग मजबूत अम्ल और कमजोर अम्ल के बीच अंतर करने के लिए किया जा सकता है। तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर का। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल है, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह समानांतर प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर परिवर्तित करता है। तो यह करता है आपका उत्तल लेंस। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा धातु अयस्क मुख्य रूप से तांबे के निष्कर्षण के लिए उपयोग किया जाता है। तो यह हो जाएगा चाल्को पायराइट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 में है, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक आमतौर पर टूथपेस्ट में पाया जाता है और दांतों की सड़न को रोकने में मदद करता है। तो यह है आपका सोडियम फ्लोराइड। अगले सवाल को देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ आमतौर पर साबुन और डिटर्जेंट में सर्फेक्टेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम उपयोग करते हैं आपका सोडियम लॉरेल सल्फेट का। नेक्स्ट सवाल में दिया गया है आपका, ब्रिटिश भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। अगला सवाल है, भारत में ग्राम पंचायत का मुख्य कार्यकारी कौन होता है। तो मुख्य कार्यकारी होते हैं आपके सरपंच। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। तो कुल 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। अगले सवाल में है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संरचना और नियुक्ति से संबंधित है। तो यह संबंधित है अनुच्छेद 124। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, कौन सा मौलिक अधिकार मनमानी गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा की गारंटी देता है। तो यह देता है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल में है, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश समेत कितने अस्थायी न्यायाधीश हैं। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 29। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 किस अधिनियम का स्थान लेता है। तो यह लेता है बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 का। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, निम्नलिखित में किस निकाय को भारत में संवैधानिक निकाय माना जाता है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को माना जाता है। अगला सवाल है, लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना की गई थी आपके रामाबाई रानाडे के द्वारा। अगला सवाल है, बिहार विधानसभा में वर्तमान विपक्ष के नेता कौन है। तो वर्तमान में जो विपक्ष के नेता हैं विजय कुमार सिन्हा हैं। अगला सवाल है, नीचे दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को उनके घटित होने के क्रम में सबसे पहले से शुरू करके व्यवस्थित करना है आपको। तो जब आप इसको क्रम से सजाएंगे फ्रेंड्स, तो यह हो जाएगा पहले A.K. गोपालन केस, फिर आ जाएगा शंकरी प्रसाद केस, फिर सज्जन सिंह केस, फिर केशवानंद भारती। तो इस प्रकार ऑप्शन बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, उच्च मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान रेपो दर बढ़ाने का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है उधार लेने को हतोत्साहित करना और मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करना। अगला सवाल है, फिलिप्स वर्ग के अनुसार यदि बेरोजगारी अधिक है तो मुद्रास्फीति होने की संभावना है। तो यह संभावना कम है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, 2022-23 के दौरान बिहार में केंद्रीय जीएसटी संग्रह ने कितनी वृद्धि की है। तो यह वृद्धि हुई है 19.50% की। अगला सवाल है, संविधान सभा द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, आपको यह बताना है। तो इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल के भारत के सदस्यता की पुष्टि की थी। यह कथन जो है सही है।
अगला सवाल है, किस देश के वैज्ञानिकों ने कमरे के तापमान परिवेश दबाव सुपर कंडक्टर की खोज करने का दावा किया है? तो यह देश है आपका दक्षिण कोरिया। अगला सवाल है, 1991 में भारत में एलपीजी सुधारों का लक्ष्य निम्नलिखित को छोड़कर सभी उद्देश्यों को प्राप्त करना था। कौन सा था उसका उद्देश्य और जिसको प्राप्त करना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यापार और उद्योग के आत्मनिर्भरता और संरक्षणवाद को बढ़ावा देना। अगला सवाल है, राजस्थान की डेगाना खदान निम्नलिखित में किस खनिज के लिए जानी जाती है? तो टंगस्टन के लिए जाना जाता है। अगले सवाल में है, 2020-21 में बिहार के किस जिले में फसल गहनता सबसे अधिक थी? तो फसल गहनता सबसे अधिक जो है यह थी आपकी शिवहर में। याद रखिएगा फ्रेंड्स, शिवहर में। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, 2020-21 में बिहार के किस जिले में सबसे कम वर्षा दर्ज हुई है? तो सबसे कम वर्षा दर्ज अरवल में की गई है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, सबसे कम जो वर्षा है अरवल क्षेत्र में दर्ज की गई है। और सबसे अधिक वर्षा अगर बात करें तो पश्चिम चंपारण में दर्ज की गई है। उसके बाद किशनगंज होगा फ्रेंड, याद रखिएगा। उसके बाद जो है सर्वाधिक वर्षा जो अगर पूछे तो पश्चिम चंपारण। नेक्स्ट देख लीजिए सवाल है, 2020-21 में बिहार के किस जिले में पासपोर्ट जारी करने का प्रतिशत सबसे अधिक रहा है? तो यह हो जाएगा आपका सिवान। अगला सवाल है, नीचे दिए गए निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है यह बताना है। तो कथन जो आपका बी है, यह परियोजना 2008 में बिहार के 6 प्राथमिकता वाले जिलों में शुरू की गई थी। यह जो है आपका बी ऑप्शन गलत है। जीविका विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त बिहार सरकार की एक परियोजना है और इसमें जो है 1 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों तक पहुंच चुकी है। और जीविका डाबर इंडिया लिमिटेड और कॉम्फेड के साथ साझेदारी में शहद के प्रसंस्करण और पैकेजिंग की सुविधा प्रदान करेगी। ये तीनों कथन जो है फ्रेंड्स सही है, तो आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, बिहार के प्रमुख व्यक्ति यदुनंदन शर्मा निम्नलिखित में किस सत्याग्रह से जुड़े थे? तो यह जुड़े थे आपके रेओरा सत्याग्रह से। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यदुनंदन शर्मा जो है बिहार राज्य के एक भारतीय किसान और राष्ट्रीय मुक्तिदाता थे। इन्होंने जो है रेओरा में जमींदारी और अंग्रेजों के खिलाफ किसानों के अधिकारों के लिए जो है आंदोलन शुरुआत की थी, जिससे रेओरा सत्याग्रह के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने निम्नलिखित में से किसे बंगाल की आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत कहा था? तो यह कहा गया था हेनरी विवियन डेरेजियो को। अगला सवाल है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस तारीख को शुरू किया गया था? तो 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, दरभंगा में बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे सूर्यदेव नारायण वर्मा। अगला सवाल है, बिहार में पटना सचिवालय किस ऐतिहासिक घटना से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक भवन है? तो यह हो जाएगा आपका भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करना। देखते हैं अगले सवाल को, शिवाजी प्रशासन में अष्टप्रधान शिवाजी के प्रति उत्तरदायी मंत्री थे, उनमें से राजस्व और वित्त मंत्रालय के लिए कौन जिम्मेदार था? तो इसके लिए मजूमदार जो थे जिम्मेदार थे राजस्व और वित्त के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, बिहार में कुख्यात भागलपुर ब्लाइंडिंग घटना लगभग किस वर्ष हुई थी? तो यह घटना हुई थी आपका 1980 के दशक में, 1980 के दशक में। अगला सवाल है, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रसिद्ध लाहौर अधिवेशन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्ण स्वराज संकल्प। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, किस कांग्रेस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर प्रस्ताव तैयार किया गया था? तो यह तैयार किया गया था 1931 का कराची अधिवेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान एक ही राज्य में है? तो यह है आपका ऑप्शन ए राखीगढ़ी में। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल राखीगढ़ी है और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रसिद्ध पुन्नपरा वायलर विद्रोह त्रावणकोर के दीवान के खिलाफ कम्युनिस्ट नेतृत्व वाला विद्रोह किस भारतीय राज्य में हुआ था? तो यह हुआ था आपका केरल में। अगला सवाल है,
निम्नलिखित में किस वामपंथी संगठन की स्थापना 1920 में एम.एन. रॉय और अबानी मुखर्जी ने की थी? तो यह किया था आपका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ताशकंद में। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। प्रसिद्ध तेभागा आंदोलन जिसमें कृषि उपज में जमींदारों की हिस्सेदारी कम करने की मांग की गई थी, किस भारतीय राज्य में हुआ था? तो यह हुआ था आपका पश्चिम बंगाल में। याद रखिएगा, तेभागा आंदोलन एक किसान आंदोलन था जो कि आपके पश्चिम बंगाल में पनपी थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नेता ने तेलंगाना क्षेत्र में कम्युनिस्ट नेतृत्व वाले किसान विद्रोह तेलंगाना सशस्त्र संग्रह में प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो यह निभाया गया था आपका पी सुंदरैया के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। शेरशाह ने हजरत आला की उपाधि कब धारण की थी? तो नुसरत शाह को हराकर जो है हजरत आला की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत को प्रभावी बनाने वाला मुस्लिम लीग का वार्षिक सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था लाहौर में। कहाँ पर? लाहौर में। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। किसने क्रिप्स प्रस्ताव को एक डूबते हुए बैंक के उत्तर दिनांकित चेक के रूप में देखा था? तो यह देखा था महात्मा गांधी ने। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। इस सरकार का मुखिया कौन था? तो इस सरकार के मुखिया थे हरकिशन सिंह। अगले सवाल में है, ब्रिटिश भारत की भूमि राजस्व नीति का उद्देश्य था? यह जो हो जाएगा किसानों में अधिकतम राजस्व वसूली करों का। अगला सवाल है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के कामकाज की जांच के लिए निम्नलिखित में किस समिति का गठन किया गया? तो इसके लिए मुद्दिमन समिति का जो है गठन किया गया था। नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 96 में है आपका, बिहार में सर्चलाइट अखबार के पहले संपादक कौन थे? तो पहले संपादक दो थे इसके, सैयद हैदर हुसैन थे फ्रेंड्स। याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, ब्रिटिश निर्मित पटना सचिवालय, जिसे अब पुराने सचिवालय के रूप में जाना जाता है, बिहार में महत्वपूर्ण प्रशासनिक भवन है। इसका निर्माण किस स्थापत्य शैली में किया गया है? तो इस शैली का जो नाम हो जाएगा इंडो सरसैनिक शैली। अगले सवाल में है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था महादेव लाल सराफ ने। क्वेश्चन नंबर 99 में है, लखनऊ में विद्रोह के प्रमुख नेता में से कौन एक थे और अवध की बेगम के नाम से प्रसिद्ध थे? तो यह थी आपकी बेगम हजरत महल। क्वेश्चन नंबर 100 में है, 1876 में स्थापित इंडियन नेशनल एसोसिएशन का नेतृत्व किया गया था? तो यह किया गया था आपका सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर में 101 में है आपका, भीमबेटका के प्राग ऐतिहासिक शैल कला भारत के किस राज्य में है? तो यह है आपका मध्य प्रदेश में। अगला सवाल है, अनेकांतवाद की जैन अवधारणा का तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है अनेक दृष्टिकोण की पहचान और सत्य की सापेक्षता। अगले सवाल को देख लेते हैं, गुप्तकाल को अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि? इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, इसने कला साहित्य और विज्ञान का उत्कर्ष देखा। नेक्स्ट सवाल में है, बिहार की निम्नलिखित महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से किस महिला को 1932 में लखनऊ में पकड़ लिया गया था? तो यह थी आपकी, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, प्रभावती देवी। अगला सवाल है, वह अरब यात्री जिसने मध्यकाल के दौरान भारत का दौरा किया और दिल्ली सल्तनत के बारे में लिखा था? तो यह थे आपके इब्न बतूता। सवाल है, गंगदेव के शासनकाल में कर्नाट वंश की राजधानी थी? तो कर्नाट वंश की राजधानी दरभंगा थी। अगला सवाल है, शेरशाह सूरी ने एक नया चांदी का सिक्का चलाया जिसे क्या कहा जाता था? तो इसे रुपया कहा जाता था, जो वर्तमान में भी जो है चलाया जा रहा है और उन्हीं के प्रशासन में दौरान जो है रुपया मानक मुद्रा बना था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। देवराय द्वितीय के शासनकाल के दौरान किस विदेशी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया और साम्राज्य के प्रशासन का समाज और संस्कृति का विस्तृत विवरण प्रदान दिया? तो यह था निकोलो डे कॉन्टी।
देखते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने सुलह कुल की नीति शुरू की? तो यह नीति शुरू की गई थी अकबर के द्वारा। अगला सवाल है, संगम काल के दौरान कृषि उपज के हिस्से पर आधारित राजस्व प्रणाली को क्या कहा जाता था? तो इसे इयक्कम कहा जाता था फ्रेंड्स। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंटरनेशनल मायालोमा फाउंडेशन के निदेशक मंडल के निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह थे आपके एम विसेंट राजकुमार। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। निम्नलिखित में किसने भारत में प्रायोगिक आधार पर हीट इंडेक्स लॉन्च किया? तो हीट इंडेक्स को लॉन्च किया गया था भारत मौसम विज्ञान विभाग ने। अगले सवाल में है, लोडोविगिया पेरुविनिया नामक पौधे का अक्सर समाचारों में उल्लेख क्यों किया जाता है? तो यह उस क्षेत्र में जैव विविधता को कम कर देता है जिसमें यह बढ़ता है। अगले सवाल को देख लीजिए, भारत ने स्वदेश निर्मित खुखरी श्रेणी की मिसाइल कॉर्वेट INS किरपॉन किस देश को सौंपी? तो यह सौंपी गई है आपके वियतनाम को। अगले सवाल को देखते हैं, 8वें और 9वें सामुदायिक रेडियो पुरस्कार में बिहार के साबोर के ग्रीन रेडियो ने किस कार्यक्रम के लिए तीसरा पुरस्कार जीता था? तो यह जीता था पोषण श्रृंखला के लिए। नेक्स्ट सवाल में है, भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया केरल में। नेक्स्ट है, हाल ही में चीन ने अपने विदेश मंत्री को उसकी रहस्यमयी अनुपस्थिति के बाद बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त मंत्री का नाम क्या है? तो इस मंत्री का नाम है किंग गैंग। अगला सवाल है, मीकोको पामोजा पहल निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है मैंग्रोव से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल है हमारा, हाल ही में समाचारों में कभी कभी उल्लेखित अकीरा हमला शब्द किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आपके साइबर हमले से। नेक्स्ट सवाल में है, नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सदस्य कौन बनी है? तो यह बनाई गई हैं आपका एस फांगनोंग कोन्यांग को। अगला सवाल है, अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और फिर जो सही कथन है उसका हमें चुनाव करना है फ्रेंड्स। तो कथन को जब आप सही से पढ़ेंगे फ्रेंड्स तो पाएंगे जो इसका कथन 2 है और 3 है, केवल यह सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, हाल ही में समाचारों में देखी गई निराक्षी है क्या है? तो यह स्वायत्त अंडर वाटर वाहन है। अगले सवाल में है, विश्व के मूल निवासियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 9 अगस्त को। अगले सवाल में है, भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक हरित जहाज निर्माण का वैश्विक केंद्र बनना है? तो यह बनना है आपका 2030 तक। अगले सवाल में है, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 126 में है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये बनाए गए हैं दिल्मा वाना रूसेफ को। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, उत्तर कोरिया द्वारा हाल ही में परीक्षण किए गए पानी के अंदर परमाणु सक्षम ड्रोन का क्या नाम है? तो इसका नाम है आपका हेल। देखते हैं अगले सवाल को, किस महिला भारतीय मुक्केबाज ने 2023 में दूसरी बार महिला विश्व बॉक्स चैंपियनशिप जीती? तो यह जीत ली गई है निखत जरीन ने। नेक्स्ट देख लीजिए, किस राज्य ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 130 में है, सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन की व्यवस्था में सुधार हेतु समिति का गठन का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो यह टीवी सोमनाथन कर रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में स्टैंड बाय क्रेडिट सुविधा, विस्तारित फंड सुविधा और स्थिरता सुविधा जैसे शब्द समाचारों में थे, वे निम्नलिखित में किससे संबंधित थे? तो वे संबंधित थे IMF से, याद रखिएगा फ्रेंड्स। देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में है, एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोजन पाइपलाइन किस भारतीय राज्य में खोली गई? तो यह हो जाएगा असम में।
याद रखिएगा। इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड ने ब्रह्मपुत्र नदी पर एशिया की सबसे लंबी पानी के नीचे हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन पूरी की है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्व टीकाकरण सप्ताह 2023 का विषय क्या था? तो बिग कैचअप था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? तो फ्रेंड्स यह स्थित है आपके यूक्रेन से। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 में है, DCGA द्वारा सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला पहला बहुउपयोगी कृषि माध्यम श्रेणी का ड्रोन कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है आपका AG 365 एग्रीकॉप्टर। अगला सवाल है आपका, अटल सम्मान पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रभुचंद्र मिश्रा को। अगला सवाल है, विश्व स्तरीय कैनोइंग एकेडमी किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो यह टेहरी में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नासा का परसिवेरेंस रोवर किस ग्रह की खोज कर रहा है? तो यह जो है मंगल ग्रह की खोज कर रहा है। अगला सवाल है, घरेलू तकनीक से बनी लिथियम आयन सेल बेचने वाली पहली भारतीय BIS प्रमाणित कंपनी कौन सी है? तो यह कंपनी है गॉडी इंडिया। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व का एकमात्र तटस्थ देश कौन सा है? तो यह देश है आपका तुर्कमेनिस्तान। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।